आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि अब एक्सचेंजेस जो बैन हुई हैं उनके बाद सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, और जिसके अंदर अगर हम देखें तो मेन मेन एक्सचेंजेस हैं। तो कंप्लाई नहीं किया एक्सचेंजेस ने, उनको एक नोटिस दिया गया था, टाइम दिया गया था, लेकिन उस टाइम के अंदर एक्सचेंजेस ने कुछ भी नहीं किया। तो एक्सचेंजेस की भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लेट लतीफ़ी है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया। और ज़रूरी है क्योंकि अगर लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सचेंजेस को प्रॉब्लम होगी, और वो बिल्कुल हुई है। एप्पल स्टोर से एक्सचेंजेस गई, यूआरएल बैन हुए, और कल गूगल प्ले स्टोर से भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस, बाइनेंस, कूकॉइन, मैक्सी ग्लोबल, है ना, ये एक्सचेंजेस ऐसे एक्सचेंजेस थे जो कहीं ना कहीं डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे यूज़र यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस हैं और मेन एक्सचेंजेस हैं। अगर टॉप 10 में देखेंगे, ये सारी टॉप 10 में मोस्टली एक्सचेंजेस आती हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक्सचेंजेस, इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस थी जो यहाँ पे बैन हुई हैं। अब यहाँ पे आपको पता है वेबसाइट और ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। हर साल जो है सरकारी खजाने को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था इन एक्सचेंजेस की वजह से। तो ज़रूरी था कंप्लाई करना, लेकिन एफआईयू के साथ रजिस्टर नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, और बैन हो गई एट द एंड। अब सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे थे पहले से ही, जो पहले से यूज़ कर रहे थे बाइनेंस कूकॉइन को, उनका बाइनेंस कूकॉइन अभी भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, जब ऐप्स के अपडेट आएंगे तो वो अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि अपडेट तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बिना अपडेट के ऐप भी काम करना एक टाइम के बाद बंद कर देता है, क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपडेट नहीं होगा, ना ही आप उसको, अब एक तरह से बैन हो गया तो बैन ही हो गया। उन एक्सचेंजेस को आप अब यूज़ नहीं कर सकते। जब तक चल रहा है पहले से तो वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, इंडियन गवर्नमेंट और एक्सचेंजेस की कुछ सेटलमेंट होगा तो मे बी इन एक्सचेंजेस से बैन हट जाए। अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिखा तो बैन हट भी सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सचेंजेस आगे आती हैं, कुछ कदम उठाती हैं, कुछ रजिस्टर करती हैं, इंडियन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करती हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बैन हट जाए। और ये भी हो सकता है कि अब बैन हटे ही ना, कभी ना हटे, और ये भी हो सकता है कि बैन हटने में थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग जाए। तो ये पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है और एक्सचेंजेस के ऊपर है। एक्सचेंजेस अगर यहाँ पे कंप्लाई करती हैं तो ओवरऑल ये सिचुएशन है कि अब बैन तो हो चुकी हैं, लेकिन अब ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो अब ऑप्शन क्या है, किस एक्सचेंज को आप यूज़ कर सकते हैं? 9 एक्सचेंजेस बैन हुई हैं सबसे पहले। अगर आप टॉप 10 एक्सचेंजेस को भी देखेंगे, इसके अंदर पहला नाम आता है बाइनेंस। बाइनेंस बैन हो चुका है, कॉइनबेस पहले ही बाय बाय कह चुका है इंडिया को। ठीक है, तो अगर आप टॉप 10 में देखेंगे, कूकॉइन, ओकेक्स, बायबिट, अपबिट, बिटस्टैम्प, गेट आयो, बिटगेट। अगर आप इसके अंदर दो एक्सचेंज देखेंगे, एक तो बायबिट है सबसे बड़ा प्लेयर टॉप 10 का, एक जो अभी बचा हुआ है, जो अभी बैन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंडियंस के लिए रिलीफ यही है कि एक तो बायबिट है और दूसरा है बिटगेट। ये दो एक्सचेंजेस, आप अगर आप फॉरेन को देख रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस हैं जो टॉप 10 से बाहर हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ की अपनी अपनी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है वो है इंडियन एक्सचेंजेस। ठीक है, पहला है फॉरेन को यूज़ कर रहे हैं तो ये आप बायबिट को यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिटगेट है। उसके बाद नंबर आता है खुद इंडियन एक्सचेंजेस। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है डेक्स। डेक्स की अगर मैं बात करूं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हो गए, जिसके अंदर नाम आता है ट्रस्ट वॉलेट का। ठीक है, मेटा मास्क हो गया। तो ये सब भी आप जो है एक तरह से, या फिर आप अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रिप्टोज़ को हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करके उनको अलग रख सकते हैं, मतलब एक्सचेंजेस से दूर, सेफ आपके हार्डवेयर वॉलेट में, अगर आप उनको होल्ड कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल यही सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उसी पे आप फोकस कीजिए जब तक ये एक्सचेंजेस वापस इंडिया में नहीं आती है। तो
दूसरे ऑप्शंस पे ही आपको जाना पड़ेगा, और आएंगी तो टाइम बताएगा। लेकिन जब तक नहीं आ रही हैं, जब तक नहीं होता कुछ या नहीं ही आएंगी, तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे दूसरे ऑप्शंस, दूसरे सॉल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।